नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ होम्यो क्योर एंड केयर से। आज की वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है कि मानसिक बीमारियां जैसे कि चिंता यानी कि एंजाइटी और अवसाद यानी कि डिप्रेशन में होम्योपैथी क्या भूमिका निभाती है। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां आजकल बहुत ही कॉमनली पाए जाने लगी हैं सभी एज ग्रुप्स में। तो हम देखेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन के मुख्यतः लक्षण या सिम्टम्स क्या हैं, ये क्यों हो जाती हैं, इनके कॉजेस क्या हैं और कैसे होम्योपैथी इन मानसिक बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद कर सकती है। अब हम जानते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन किसे कहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई तनावपूर्ण परिस्थिति आए तो उसके मन में जो भय यानी कि डर या घबराहट के विचार या थॉट्स उत्पन्न होते हैं उसे हम चिंता या एंजाइटी का नाम देते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई तनावपूर्ण परिस्थिति आए और उसके मन में उदासी या सैडनेस के विचार या थॉट्स उत्पन्न हो तो उसे हम अवसाद यानी कि डिप्रेशन का नाम देते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। किसी स्टूडेंट या विद्यार्थी के बोर्ड एग्जाम्स हैं अगले महीने, तो वो उन बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वह पढ़ रहा है, पर उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं कि कहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये सब फियर बेस्ड थॉट्स चिंता या एंजाइटी की कैटेगरी में आते हैं। अब उन्हीं बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है, उस बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर वो फेल हो गया, तो जो उदासी या सैडनेस के थॉट्स उसके मन में आएंगे उसे हम अवसाद यानी कि डिप्रेशन का नाम देंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन हर किसी व्यक्ति के जीवन में महसूस किए जाते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन का रिएक्शन होता है किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति या स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अगेंस्ट में। पर कब ये एंजाइटी और डिप्रेशन बीमारी का रूप ले लेते हैं? जब ये एंजाइटी और डिप्रेशन के थॉट्स हमारे ऊपर इतने हावी हो जाएं कि हमारी डेली लाइफ और डेली रूटीन में इंटरफेयर करने लग जाएं, तब हमें इन बीमारियों के लिए मेडिकेशन या दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ लक्षण या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ही पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं। पहला सिम्टम या लक्षण है लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि खाने पीने में अरुचि पैदा होना, उस पेशेंट को भूख नहीं लगती है। दूसरा सिम्टम है लॉस ऑफ स्लीप जिसे कि हम इंसोम्निया भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट को या तो बहुत ही कम नींद आती है या बिल्कुल ही नींद नहीं आती है। तीसरा सिम्टम है फटीग यानी कि अत्यधिक थकान महसूस होना। एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट में ये लक्षण बहुत ही आम तौर पे देखने को मिलता है कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक जाता है, उसे कोई भी काम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं वो कर पाता है, उसकी कंसंट्रेशन भी वीक हो जाती है। चौथा सिम्टम है रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी होना। एंजाइटी और डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनके थॉट्स इस तरह से होते हैं कि वह अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं, उनका दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है और फिजिकल लेवल पे भी उनको रेस्टलेसनेस या बेचैनी महसूस होती है, जो कि हमें इन सिम्टम्स में मिलती है कि उसको या तो बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में कंपन है या हाथ पैरों में शेकिंग है और उसको एकदम से ठंडा पसीना भी आ जाता है। और पांचवा सिम्टम या लक्षण जो हमें एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो है सुसाइडल थॉट्स का आना, यानी कि आत्महत्या का विचार इन पेशेंट्स में आते हैं क्योंकि वो अपनी सिचुएशन और ये इन थॉट्स की वजह से इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको सिर्फ एक यही ऑप्शन दिखता है कि वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें
तो वो इस प्रॉब्लम से और इवन एंग्जाइटी और डिप्रेशन के थॉट से निजात पालेंगे। ये था एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी का पार्ट 1 वीडियो। एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी का पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।